को यहाँ पे खजूर लगी हुई है। हाँ जी। पॉलीथीन के साथ ढक रखा है, इसका क्या कारण है? पहला तो ये कि इसको पक्षी नुकसान करते हैं, जैसे तोते होते हैं ना, तोते हाँ जी। वो नुकसान करते हैं। ठीक है। दूसरा ये बारिश के लिए ढकना जरूरी है जी। इसको किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए? हाँ जी, जो दोमट मिट्टी आती है जी, जी। जो रेतीली भी में भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। ठीक है। और दोमट मिट्टी में आसानी से हो जाता है। और जो चीकनी मिट्टी है उसमें नहीं लगाना चाहिए, उसमें कोई भी बगीचा जो है वो नहीं चलता जी। बहुत सारे बंच है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और इधर पीछे भी लगे हुए हैं 8 9 10 11 12 एवरेज 15 बंच के आसपास एक प्लांट पे आ जाते हैं। बिल्कुल। एक बंच का एवरेज वेट कितना आ जाता है जी? वेट 10-12 किलो से लेकर 20-25 किलो तक आ जाता है। पौधे से ट्रॉली द्वारा माल यहाँ आता है जी, यहाँ से उठा के सामने टेबल पे रखा जाता है जी। उसके बाद इसमें से जो भी गला सड़ा खराब होता है जी, ये खराब है या हरा फ्रूट है, ठीक है, वो निकल जाता है जी, ऐसे निकल जाता है। दोनों तरफ से कट के लड़ी और बढ़िया तरीके से पैक हो जाती है जी। ठीक है। फिर मुझे खजूर फार्मिंग के मेल फीमेल और पॉलिनेशन की पूरी प्रक्रिया बताना, आप कैसे करते हो? ऐसा है जी कि इसमें मेल एक साइड पे लग जाते हैं और फीमेल पूरे खेत में। ये फीमेल का जो पौधा है ये फ्रूट देता है। टोटल अपने पास फीमेल प्लांट कितने हैं? हाँ जी, ये 887 है जी। और मेल प्लांट कितने हैं? 18 है जी। बंदा देखता है, जो फूल फट गया उसके ऊपर मेल का पाउडर लगा के बंच कवर चढ़ा के वो चला जाता है जी। ठीक है। और ये प्रक्रिया 20-25 दिन चलती है जी। हर एक बंच पे मैनुअली करते हैं आप? मैनुअली करते हैं। ठीक है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि हमने इसको पहले पानी कम दिया था और बारिश जब आ गई, फ्रूट पकने पे था, जड़ों ने पानी लेकर फ्रूट को दिया, सारा फ्रूट फट गया। अच्छा। और एक रात में मान के चलो 1 करोड़ रुपए के करीब जो है नुकसान हो। अगर आपकी फसल हुई, बारिश नहीं हुई, सारी फसल अच्छी पक गई, ठीक है, तो ये करोड़ों में जाएगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइक्रो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रभ ब्रीफिंग। आज हम लोग आए हुए हैं दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक गांव लोंगवाला में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको माहौल का पता लग गया होगा, खजूर फार्मिंग हो रही है। तो इस वीडियो में हम लोग आपको खजूर फार्मिंग के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरे बंच काट के लाए गए हैं, पीछे यहाँ पे ग्रेडिंग हो रही है, मेरे बाएं हाथ में यहाँ पे ऑटो में लोड हो रहा है माल। ये खजूर यहाँ पे पूरे इंडिया में सप्लाई की जा रही है। इस वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अगर आपने खजूर फार्मिंग करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, किस तरह की मिट्टी चाहिए, कौन से एरिया में इसको लगाया जा सकता है, प्लांट कितने बाई कितने पे लगाना है, एक प्लांट पे एवरेज कितना खर्चा आ जाता है लगाने के ऊपर, और एवरेज यील्ड क्या होगी, कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, किन बातों का आपने ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको आज यहाँ के फार्मर से मिलाता हूँ जो पिछले 11 सालों से इसकी खेती कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। सर नमस्कार, आपका स्वागत है वीडियो में। आप अपने फार्म के बारे में और अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देश के किसानों को दीजिए। मेरा नाम सर्बजीत सिंह ढिल्लों, गांव लोंगवाला, तहसील पीलीभीत, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। और ये अपना बरही किस्म का बगीचा है। आप कितने समय से इसकी खेती कर रहे हैं? मार्च 2014 से हमने इसकी प्लांटेशन की है। 4 साल बाद इसका पहला फ्रूट आया और तब से कंटिन्यू इसकी जो कर रहे हैं जी, खेती कर रहे हैं। जैसे हम आपके फार्म पे एंटर हुए तो हर तरफ हमें खजूरी खजूर नजर आई। इस समय हार्वेस्टिंग चालू है जी? हाँ जी, अभी 3-4 दिन पहले स्टार्ट हुई है जी। अच्छा ठीक है। इस समय ये पूरा बंच है जी? ये पूरा बंच है जी। ठीक है। और अभी इसकी पूरे की एक साथ कटिंग हो जाती है। जब ये थोड़ा कच्चा हो तो इसकी लड़ियां कट जाती है और कुछ दिनों बाद पूरा पक जाता है, फिर सारा काटा जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ऑटो में लोड हो रहा है, तो ये वाला माल कहाँ जा रहा है? ये सरदार शहर अपने राजस्थान में जा रहा है जी। जो कल ट्रक हमने लोड किया था वो केरला गया है जी। पिछले कई सालों से बांग्लादेश भी गया, बॉम्बे, केरला, कलकत्ता, पंजाब की मंडियों में, रोहतक, फरीदाबाद, लुधियाना, ये सभी जगह फ्रूट जाता है। मंडी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं, माल बिक जाता है आराम हाँ से? जी बिल्कुल जी। ठीक है। आपका फार्म कितना बड़ा है? ये 16 एकड़ है जी। ठीक है। जो हमारा राजस्थान वाला एक मुरब्बा जिसको बोलते हैं 25 बीघे, ठीक है, वो उतना लैंड है। टोटल कितने प्लांट्स हैं जी? ये टोटल 905 प्लांट हैं जी। ठीक है। और इनमें से 887 जो है फीमेल हैं। ठीक है। और 18 मेल हैं जी। अभी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है, तो एवरेज डेली का कितने क्विंटल माल आ जाता है? ये पकने पे है जी, जैसे डेली का 100 क्विंटल भी आप ले सकते हो। ठीक है। डेली का 50 भी। जब शुरुआत में माल कम आएगा जी, धीरे धीरे जब पक जाएगा तो आप 100 क्विंटल ले सकते हो, 200 क्विंटल ले सकते हो जी डेली का? हाँ जी, वो जितनी रिक्वायरमेंट कोई व्यापारी आता है, ठीक है, और जितना अपने लेबर का, अपने अरेंजमेंट वर्कर का कर सकते हैं, ठीक है, उतना ले सकते हैं। चलिए आइए चलते चलते बात करते हैं और फार्म देखते हैं, लोगों को फार्म दिखाते हैं। देश भर के किसान इस वीडियो को देख रहे हैं। हाँ जी। थोड़ा आप गाइड कर सकते हो इसको किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए? हाँ जी, इसको जो दोमट मिट्टी आती है जी,
जी। जो रेतीली भी में भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। ठीक है। और दोमट मिट्टी में आसानी से हो जाता है। और जो चिकनी मिट्टी है उसमें नहीं लगाना चाहिए, उसमें कोई भी बगीचा जो है वो नहीं चलता जी। और पानी कैसा होना चाहिए इसके लिए? पानी इसके लिए ट्यूबवेल का पानी आप लगा सकते हो जी, और नहर का या ट्यूबवेल का मिक्स करके भी लगा सकते हो। इस तरह से ये से बढ़िया सर्वाइव कर जाता है जी। कितनी बाई कितनी दूरी पे लगा रखा है प्लांट को हमने? ये अभी अपना 8 बाई 8 मीटर पे लगा है जी। ठीक है। 25 बाई 25 फीट पे, लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट। और 1 एकड़ में कितने प्लांट आगे जी? 60 प्लांट आते हैं जी 1 एकड़ में। हमारे जो बिग्गा है इसमें 40 प्लांट लगते हैं। जैसे इंडिया में मैं देखा हूँ कि इसकी खेती कच्छ के आसपास की जाती है, हाँ जी। थोड़ा रेगिस्तानी एरिया है, राजस्थान में की जाती है। हाँ जी। जैसे और एरिया, मैं पंजाब से हूँ, जी। तो इस तरफ क्या इसकी खेती कर सकते हैं हम लोग? जहाँ उमस ज़्यादा, नमी ज़्यादा रहती है जी, जी। वहाँ इसके लिए मुश्किल है जी, क्योंकि नमी इसके अंदर चली जाती है और पानी पैदा करती है। ठीक है। और नमी से ये फ्रूट खराब होते हैं जी। आमतौर पे कहा जाता है कि जहाँ पानी की कमी है वहाँ पे आप खजूर को लगा सकते हैं। हाँ जी, तो ये सही है? वो सही है। वो सही इसलिए कि इसको कम पानी चाहिए और सूखा इसको वातावरण चाहिए। लेकिन जहाँ उमस, नमी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ इसके लिए, फ्रूट के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। अभी अपने हमारे यहाँ कुछ धान भी लगता है चारों ओर, कुछ लोग फार्मर भाई लगाते हैं जी। तो वो इसके लिए प्रॉब्लम है जी। फिर ये वैरायटी कौन सी लगा रखी है आपने? ये बरही वैरायटी है जी। बरही। बरही वैरायटी, ये फ्रेश फ्रूट है, कच्चा खाया जाता है। ठीक है। हाँ जी, तो बहुत मीठा होता है जी। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने इन बंच को, यहाँ पे खजूर लगी हुई है, हाँ जी। पॉलीथीन के साथ ढक रखा है, इसका क्या कारण है? पॉलीथीन से ढकने के 2 कारण हैं जी। पहला तो ये कि इसको पक्षी नुकसान करते हैं, जैसे तोते होते हैं ना, तोते, हाँ जी। वो नुकसान करते हैं। ठीक है। दूसरा, ये बारिश के लिए ढकना जरूरी है जी। ठीक है। और बारिश और पक्षी 2 वजह है ये लिफाफा लगाने की। कि खेती की भाषा में हम लोग इसको बोल देते हैं बंच, बंच के बंच आए हुए हाँ हैं। जी। जैसे अभी ये 11 साल का पौधा है, जी तो जी। इस पे एवरेज कितने बंच लग जाते हैं? ये 12, 14, 16 बंच आमतौर पे लग जाते हैं जी। किसी पे 1-2 बंच कम आ गए, किसी पे ज्यादा आ गए जी। हाँ एवरेज 15 बंच के आसपास जी, एक हाँ प्लांट जी। पे आ जाते हैं। बिल्कुल। एक बंच का एवरेज वेट कितना आ जाता है जी? वेट 10-12 किलो से लेकर 20-25 किलो तक आ जाता है जी। 10-12 मतलब 15 किलो पकड़े तो मोटा जी। मोटा 2.25 क्विंटल से लेकर 2.5 क्विंटल के आसपास एक प्लांट हमें फल दे देता है। हाँ जी सर। हाँ जी। ठीक है सर, 1 एकड़ में 60 प्लांट हो गए और एक प्लांट पे मोटा मोटा हमारा 2.5 क्विंटल का माल आ गया। तो अगर 60 प्लांट की बात करेंगे तो 15,000 केजी के आसपास एक पे हमें फ्रूट मिल जाता है। हाँ जी सर। पर एवरेज कीमत कितनी मिल जाती है मार्केट में? ये मान के चलो 50 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो तक मिल जाती है जी। एवरेज अगर हम 60 रुपए भी पकड़े हाँ तो जी। लगभग मोटा मोटा ये 1 एकड़ में फिर 9 लाख के आसपास हो गया। आपका 16 एकड़ है, मोटा मोटा हम लोग मान सकते हैं कि 1.5 करोड़ के आसपास का जी। फ्रूट निकल जाता जी है। बिल्कुल जी। ओके, ये तो होगी इनकम दोस्तों। बट इसमें क्या है कि हर जगह पे इसकी खेती नहीं की जाती। जैसे सर ने बताया कि आपको ऐसे एरिया पे ही आप खेती कर सकते हो, जैसे राजस्थान का हिस्सा हो गया या कच्छ हो गया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होती है, जी, जी। नमी ज़्यादा ना हो, वहाँ जी। पे इसकी खेती को कर सकते हैं हम लोग। जी जी। पर ये है कि दोस्तों आमदन है, पर आमदन के साथ साथ खर्चे बहुत हैं। खर्चे भी हमने बताने हैं। जब सर आपने स्टार्ट किया था तो आपको तो 11 साल हो गए थे। हाँ जी। तो उस समय आपको एक प्लांट कितने का पड़ा था? तब राज्य सरकार की स्कीम चल रही थी, प्लांट चल रहा था, 90% सब्सिडी चल रही थी इस पे। ठीक है जी। तो तब इसकी प्लांट की कीमत थी करीब 2200-2300 रुपए जी। तो अपने को बहुत कम पैसा देना पड़ा और 90% सरकार की तरफ से अपने को सब्सिडी मिल गई। ठीक है। और अब 75%, 75% सब्सिडी इस पे हमारी राज्य सरकार दे रही है। ठीक है। अभी कितने का प्लांट पड़ता अभी है? प्लांट की कीमत लगभग 4500 रुपए है जी। ठीक है। कुछ वैरायटीज का इससे महंगा भी है और कुछ का थोड़ा कम भी है जी। ठीक है। अगर मोटा मोटा आइडिया लेके चले 4500 का हो गया, 60 प्लांट भी लगाने हो हमें, तो ये मोटा 2.5 लाख से ऊपर चला हाँ गया जी। अगर बंदे ने खुद हाँ खर्चा करना है। और वही अगर 15 एकड़ में हमने लगाना है तो 2.5 लाख इंटू 15 करेंगे तो फिर ये मोटा मोटा 35-40 लाख रुपया हो गया, जो शुरू में इन्वेस्टमेंट ही हो जाएगी इस पे। ये टिश्यू कल्चर का प्लांट है जी, जी। जो बहुत कॉस्टली पड़ता है जी। अच्छा, जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा हो रहा है इसकी गिरत भी बढ़ रही है फिर? नहीं सर, ये नहीं बढ़ेगी, है। इसकी सिर्फ लंबाई बढ़ेगी। ठीक है। और हर साल जो फ्रूट आ रहा है, जैसे हम शाखाओं को काटते हैं ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं। हर साल नई जगह फ्रूट लगेगा। ठीक ये है। जितना आधा फीट पौना फीट बढ़ेगा, नई जगह फ्रूट आएगा जी। और इसकी जो टाहनियां हैं इनको भी हम लोग काटते हैं? जो पुरानी हो जाती हैं, जैसे पीली हो जाती हैं, जैसे ये कमजोर हो वाली एक जाती बीच भी हैं। पीले हैं कुछ। हाँ जी, तो सर इनको काटना होता है जी। ठीक है। ये वाले जो कुछ हो गए सर। और ये जैसे हरी है अभी, जो पूरी दूर से पीली सी दिखने लग जाए या अपने आप सूख जाए, उसको हटा देते हैं जी। ठीक है। वरना जो सभी लोग इसको खाना दे रही हैं, ठीक सभी है। सभी जो टहनी है इसकी एनर्जी है जी। जब आप सर हार्वेस्टिंग करते हो उस वक्त किन बातों का ध्यान रखते हो कि सही से हार्वेस्ट हो जाए? इस बात का ध्यान रखना है जी कि हरा नहीं हो फ्रूट। ठीक है। और जब इसको ग्रेडिंग करते हैं जी, तब ये ध्यान रखना पड़ता है कि हरा नहीं जाए और गला या सड़ा नहीं जाए। बिल्कुल साफ साफ बढ़िया फ्रूट है जो
पैकिंग हो और व्यापारी के पास या खाने वाले के पास जाए। हाँ जी। अब फिर थोड़ा सा बीमारियों के बारे में बताइए कि इसमें कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, उनका सोल्यूशन क्या है? हाँ जी, इसमें हम तो ज़्यादातर इसमें क्या है कि फंगस जो है वो आती है, ठीक है। और इसमें फंगस की कोई भी जो नॉर्मल स्प्रे है वो कर देते हैं जी। ठीक है। और हमने इसमें ज़्यादा स्प्रे वगैरह नहीं की, बहुत कम करते हैं जी। ठीक है। और 2019 से 2024 तक इसको हमने ऑर्गेनिक भी रखा था। ठीक है। तब 4 साल हमने इसमें केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं डाला, और 4 साल में एक बार भी स्प्रे नहीं की। इसको हमने ऑर्गेनिक रखा था। फुली ऑर्गेनिक था। हाँ जी, इस बार हमने इसमें आलू लगाए थे। ठीक है। आलू की वजह से जो भी खाद आलू को देनी होती है वो सभी इसको डालनी पड़ी जी। ठीक है। इसलिए फिर ये जो है अब जो ऑर्गेनिक नहीं रहा जी। बिल्कुल, मैंने इंटरक्रॉपिंग पे आपसे बात करनी ही थी हाँ कि जी। जैसे 4 साल बाद पहली बार इसमें फ्रूट आना है। हाँ जी। तो 4 साल तक क्या है, बंदा एक इन्वेस्टमेंट भी करेगा बड़ी, उसको कुछ इनकम भी आनी चाहिए हाँ जी। खेती से। तो इंटरक्रॉपिंग कब तक हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं? इसके अंदर जब पहला फ्रूट आता है जी, 4 साल जी। में पहला फ्रूट आएगा, तब तक इसमें अपने कोई भी इंटरक्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि पहले छोटा पौधा होता है इसका, तो छोटी क्रॉप, ठीक फिर है। बड़ी क्रॉप, फिर बड़ी क्रॉप। 4 साल तक कोई भी क्रॉप आप ले फिर सकते हैं। खजूर के जो प्लांट होते हैं इसमें फ्लावरिंग कब आ जाती है? फ्लावरिंग इसमें फरवरी में आती है जी, ठीक है। और जो फूल खिलने मार्च में शुरू होते हैं। ठीक इसका है। जो फूल है ना, निकल के ऐसे रुक जाता है जी, ठीक है। और उसकी जो ऊपर की चमड़ी होती है वो बाद में फटती है जी। ठीक है। और जब वो फटती है मार्च में, तो उसके अपने हाथों से मैनुअली ऐसे उतार के, ठीक है। और हाथों से मैनुअली उसके ऊपर जो है मेल का पाउडर लगाना होता है जी। अच्छा। फिर उसके ऊपर बंच कवर चढ़ जाता है जी। ठीक है। बंच कवर चढ़ाने का मतलब ये होता है जी कि 2-4 इक्का दुक्का दिन में बारिश नहीं आ जाए, ठीक तो है। बारिश से वो पाउडर धुल जाएगा, ठीक है। या फिर इससे इधर उधर वो रगड़ नहीं खाए, ताकि उस पे कोई भी स्क्रैच नहीं पड़े। ठीक है। फिर मुझे खजूर फार्मिंग के मेल फीमेल और पॉलिनेशन की पूरी प्रक्रिया बताना, आप कैसे करते हो? ऐसा है जी कि इसमें मेल एक साइड पे लग जाते हैं और फीमेल पूरे खेत में। ये फीमेल का जो पौधा है ये फ्रूट देता है। टोटल अपने पास फीमेल प्लांट कितने हैं हाँ यहाँ जी, पे? ये 887 है जी। और मेल प्लांट कितने हैं? 18 है जी। वो एक साइड में लगा रखे हैं हाँ हमने। जी। वहाँ तो पे कोई फ्रूट नहीं आना है? हाँ, वहाँ पे फूल आएंगे। वहाँ पे फूल आएंगे? फूल इनके भी आएंगे, फूल उनके भी आएंगे जी। ठीक है। मेल के फूल कुछ दिन पहले खिल जाएंगे, ठीक है। तो उनको अपने जब भी फूल खिलेगा, तो फूल को अपने को हाथों हाथ उसको काट के ठीक है। और छांव में झाड़ के सुखाना होता है जी। ठीक है। उसका पाउडर जो है कलेक्ट करना होता है जी। ठीक है। फिर जब भी फीमेल का फूल खिलता है जी, जी। तो अपने को चारों और इसकी जो है खेत के सभी लाइनों के घूमना होता है जी। ठीक है। तो बंदा देखता है, जो फूल फट गया उसके ऊपर मेल का पाउडर लगा के बंच कवर चढ़ा के वो चला जाता है जी। ठीक है। और ये प्रक्रिया 20-25 दिन चलती है जी। हर एक बंच पे मैनुअली करते हैं आप? मैनुअली करते हैं जी। ठीक है। हाँ जी। तो अगर इस पे 15 फूल निकले हैं, जी। कोई आज खिलेगा, कोई 4 दिन बाद में खिलेगा, कभी 2 इकट्ठे खिलेंगे, तो कई बार चढ़ना पड़ेगा, कई बार उतरना पड़ेगा। आपने हर प्लांट के ऊपर मार्किंग की हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा है P1 हाँ जी। 108? ये 108 नंबर प्लांट है जी। ठीक है। और सभी प्लांट जो है वो नंबरिंग की हुई है जी, और लाइन की नंबरिंग है। 1 नंबर लाइन, 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर। तो क्या है कि जैसे किसी प्लांट को कोई प्रॉब्लम है, या कहीं फ्रूट छूट गया टूटने से, ठीक है। या कुछ भी हो, तो जी। अपने वर्कर भाई को बोल सकते हैं कि वो नंबर प्लांट पे जाके आप ये काम करो, या कुछ भी है तो वो याद रहता है जी। ठीक है। हम देख रहे हैं सर, इस पे बहुत सारे बंच है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर पीछे भी लगे हुए हैं 8 9 10 11 12 के आसपास बंच इस प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं। हाँ जी। और इसमें कुछ हार्वेस्ट हो गया फिर, जब अभी पूरा इस होना है? पे शायद हो गए, वो देखो जी। हाँ। हाँ, 3-4 बंच हो गए जी। अच्छा, वो कटा ऊपर हुआ है जी। ऊपर से कटा हाँ हुआ जी। है। तो एवरेज आराम से 15 बंच आ जाते हाँ हैं जी। प्लांट हाँ के जी। ऊपर। हाँ जी। वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताना, इसको कितना पानी चाहिए होता है गर्मियों के सीजन में? इसमें अपने पहले ड्रिप लगाया था जी, और कुछ टाइम ड्रिप चला, फिर हम जैसे इंटरक्रॉप करते थे तो ड्रिप कट गया जी, तो बाद में हम इसको फ्लड से पानी देते थे। तो बारिश लास्ट ईयर बहुत हुई, इस बार भी 1 अगस्त को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उस वजह से हमने इस बार ये बेड बनाए हैं। हाँ, ये ऊंचा है। हाँ जी। पास की जमीन हाँ से। जी, ये पहले 0 लेवल था। ठीक है। अभी बेड बनाए हैं ताकि पानी ढल के नीचे चला जाए। ठीक है, पानी नीचे खड़ा ना हो यहाँ हाँ जी, पे। खाड़ियों से बाहर निकालते हैं जी। ठीक है। और बहुत ज़्यादा इस बार भी बारिश आई, और लास्ट ईयर भी। पकने के समय जो बारिश आती है वो इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है जी। अच्छा। बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती है। ठीक है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि हमने इसको पहले पानी कम दिया था, और बारिश जब आ गई तो फ्रूट पकने पे था, जड़ों ने पानी लेकर फ्रूट को दिया, सारा फ्रूट फट गया। अच्छा। और एक रात में मान के चलो
कि अंदाजन 1 करोड़ रुपए के करीब जो है नुकसान हो गया। जो 1 करोड़ का फ्रूट था, ये कब की बात है? लास्ट ईयर, और वो 4.5-5 लाख रुपए का बिका। तो इसमें क्या है जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बारिश की है जी। अच्छा, बारिश अगर नहीं आती तो जितनी अपने को कैलकुलेशन की है उतना अपने को फ्रूट मिलेगा, आमदन मिलेगी। और कई बार बारिश कम नुकसान कर जाती है, कई बार बारिश ज़्यादा नुकसान कर जाती है। और बारिश तो बारिश है, उसका तो स्वागत है जी। नुकसान होने के बावजूद भी हमारी ये इच्छा नहीं रहती कि बारिश रुके या नहीं आए, कभी भगवान से प्रार्थना ही। इस बार भी बारिश ने बहुत नुकसान किया है जी। मेरे ख्याल में कम से कम 2 लाख रुपए बिक्री का नुकसान तो इससे पहले हो गया। ठीक है। और बाकी जो बचा है फ्रूट वो हम सेल कर रहे हैं, वो बढ़िया भी है और वो मतलब बढ़िया पक भी जाएगा, सेल भी हो जाएगा। ठीक है। और काफ़ी हद तक नुकसान भी हो गया जी। ठीक है। ये सर जो खजूर है, खजूर की जड़ें कहाँ तक फैल जाती हैं? पूरे खेत में फैली हुई हैं जी, पूरे खेत में। जहाँ भी आप थोड़ा सा गड्ढा खोदोगे वहीं आपको इसकी जड़ मिलेगी। हाँ, ये जो प्लांट होता है खजूर का, हाँ जी, इसकी लाइफ कितनी है? लाइफ जैसे जहाँ तक मैंने सुना है जी। 50-60 साल इसकी कम से कम लाइफ है जी। ठीक है। हाँ जी, अभी तो मान के चलो ये बहुत 10-12 साल का ही है। अभी तो बच्चा ही है। हाँ जी, हाँ एक जी। तरफ जैसे इंसान की लाइफ है, हाँ जी। इंसान के तरीके से ये चल रहा है। हाँ जी सर, आगे बहुत आगे सर प्रोडक्शन बढ़ेगी भी? प्रोडक्शन कुछ हद तक बढ़ेगी। जैसे अभी 2.25-2.5 क्विंटल है जी। ये 1 क्विंटल के आसपास और बढ़ जाएगी ठीक है। आने वाले सालों में, और उसके बाद रुक जाएगी, फिर उतनी रहेगी। पौधा बढ़ता चले जाएगा लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। ठीक है। पर एवरेज 1 एकड़ पे साल का खर्चा कितना आ जाता है? जनवरी में कोई काम नहीं होता, फरवरी में ये कांटे काटने होते हैं जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है। फिर इसकी जो पॉलिनेशन, फिर इसका टहनी, ये बंच बांधना होता है टहनी से, नहीं तो ये टूट जाता है जी, क्योंकि इसमें वजन बहुत ज्यादा होता है। और फिर इसके ऊपर ये पॉलिनेशन चढ़ाना होता है। तो इसकी जो वर्किंग का जो खर्चा है लगभग 500 रुपया एक प्लांट के ऊपर आ जाता है। जो वर्कर काम करता है, लेबर का खर्चा अपने मान सकते हैं जी। ठीक है। बाकी जो खाद का खर्चा है वो तो देसी रूढ़ी की खाद इसमें डालते हैं। ठीक है। साल में 2 बार डालते हैं जी। ठीक है। सर थोड़ा मुझे दिखाना, जो आप कांटों को काटते हो हर साल, वो कौन से कांटे होते हैं? आइए, वो ऊपर जो कांटे हैं जी, वो सामने कांटे हैं ऊपर। अब जब काम करेंगे, फूल पॉलिनेशन करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो वो कांटे काम नहीं करने देते, तो वो काटने कंपलसरी होते हैं हर साल, नहीं तो बंदा काम ही नहीं कर पाता। तो इस टहनी में वहां से लेकर यहाँ तक कांटे होते हैं और इसके आगे पत्ते हैं। ये देखो, ये मुलायम है बिल्कुल, ये बंदे के लगते नहीं, चुभते नहीं। और वो देखो, वो जो कांटा रह गया वो कांटों को काट देंगे। यहाँ तक ये कांटे की कटाई करनी होती है। इस प्लांट की टोटल हाइट कितनी चली जाती है? हाइट 50-60 फीट के करीब चली जाती है जी। हाँ जी, हर साल इसने आधा-पौना फीट जो है बढ़ना होता है जी। ठीक है। मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पूरा रौनक मेला लगा हुआ है। भगवान की कृपा है जी। बिल्कुल। और ग्रेडिंग भी यहाँ पे चल रही है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कैसे हो रहा है? बिल्कुल जी। ये जो ग्रेडिंग है जी, ये जो भी पौधे से ट्रॉली द्वारा माल यहाँ आता है जी, यहाँ से उठा के सामने टेबल पे रखा जाता है जी। उसके बाद इसमें से जो भी गला सड़ा खराब होता है जी, ये खराब है या हरा फ्रूट है, ठीक है, वो निकल जाता है जी, ऐसे निकल जाता है। दोनों तरफ से कट के लड़ी और बढ़िया तरीके से पैक हो जाती है जी। ये इसका फार्मूला है, इसमें हरा नहीं जाए और गला सड़ा नहीं जाए, ठीक है, सही फ्रूट जाए, इसीलिए ग्रेडिंग करते हैं। अब इसको ग्रेडिंग करने के बाद इसको ट्रक में लोड करना है जी, ठीक है, या किसी और गाड़ी में। अभी ये बाजार में जाने के लिए तैयार है जी। सर टोटल हार्वेस्टिंग कितने दिनों तक चलती है? जैसे आपने अभी 3 अगस्त को शुरू कर दी हार्वेस्टिंग, अभी कितने टाइम तक चलेगी ये कम से कम 20 दिन चलेगी जी। 20 या 25 अगस्त तक ये सारा फिनिश हो जाएगा जी। फिर उसके बाद अगले साल की तैयारियों में लग जाएंगे? हाँ जी, उसके बाद इसकी छोटी मोटी काट छांट करके और इसको देसी रूढ़ी की खाद, जो भी खाद डालनी है, पानी लगाना है, वो सारी इसकी सार संभाल करके इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। हमने कई जगह देखा था जैसे प्लांट के बाद शूट्स निकल रहे हैं नए, हाँ जी, तो उनको भी काट देते हैं हम लोग? हाँ जी, सकर्स बोल देते हैं, ऑफ शूट बोल देते हैं। ठीक है। वो उनको ट्रांसप्लांट अपने कर सकते हैं। ठीक है। एक प्रोसेस होता है, जैसे वो थोड़ा बड़ा हो गया, उसके नीचे एक गांठ हो गई, तब वो अदर जो खेत है अपना उसमें प्लांट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो है वो टिश्यू कल्चर का ही रहता है। इसकी सारी जो ये जो है फ्रूट है, फ्रूट की जो ये सारी, जैसे आप बोलते हो ना यूनिफॉर्मिटी, हाँ जी, वो सारी एक समान होती है। बिल्कुल, ये हमने भी नोट किया है कि हर एक दाना जो है इसका खजूर का एक बराबर नजर आ रहा है। हाँ जी। और जो दूसरा फ्रूट होता है, कोई भी बीज द्वारा लिया हुआ पौधा है जी, उसका बड़ा छोटा या कुछ पौधा बड़ा छोटा हो सकता है। इसके पौधों की आप ऊपर चढ़ के देखोगे तो पौधों की एक समान ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई है जी। ये टिश्यू कल्चर की ये विशेषता है जी।
और दूसरी बात फ्रूट दोस्तों वाकई बहुत मीठा है, बहुत स्वीट है खाने में। जी। पर कुछ और बात बताना चाहते हो आप, जो लोग खजूर की फार्मिंग नहीं करने वाले हैं उनके लिए कुछ बातें? आपका 11 साल का एक्सपीरियंस। इसमें ऐसा है जी, मेहनत तो हर फार्मर हर फसल में करता है जी। जी उसी तरह इसमें भी सारी मेहनत जो है करनी होती है जी। लेकिन इसमें ना ये रिस्क बहुत बड़ा है। अगर आपकी फसल हुई, बारिश नहीं हुई, सारी फसल अच्छी पक गई ठीक है। तो ये करोड़ों में जाएगी। अगर आमदन करोड़ों में तो नुकसान भी करोड़ों में ही है। और अगर नुकसान होगा, बारिश आ गई या कुछ भी हो गया, तो बस ये हो सकता है कि आपका खेत ही खाली रह जाए या आपका आधा बच जाए, आधा नुकसान हो जाए। वो तो मौसम पे है जी। जितना मौसम इसके लिए सही नहीं रहेगा उतना नुकसान बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये इसके लिए वो बंदा पहले अपना मन बना ले कि मैं कितना नुकसान झेल सकता हूँ या मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। पीछे 5-6 लोग बैठे हुए आपसे मिलने के लिए, फिर भी आपने टाइम निकाल के हमारे रिश्तेदार हैं जी। पहले वीडियो के लिए टाइम दिया। थैंक यू आपका। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। बहुत मेहमान आते हैं, बहुत यहाँ लगभग जैसे 50, 60, 80 वर्कर होते हैं जी। रोज कोई 10, 20, 50 लोग देखने आते हैं, घूमने आते हैं जी। और मेला लगा रहता है 20-25 दिन। हमें बहुत खुशी मिलती है जी। और ये दिन हमारे लिए बहुत मतलब की है, मानो कि इतने हसीन होते हैं कि पूछो मत। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी। थैंक यू। तो ये सरबजीत सिंह ढिल्लो जी थे जिन्होंने आज हमें खजूर फार्मिंग के बारे में जानकारी दी। हम लोग ऐसे ही दोस्तों अलग अलग खेती के ऊपर वीडियो बनाते हैं पूरे इंडिया में घूम घूम के। तो उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छी लग रही है। आपका कोई भी सवाल होगा वीडियो के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।